Heartiest congratulations to all my dear students who have passed their NET and JRF exam this time with such flying colors. I am literally blown away by the result you people have given. My WhatsApp, my Telegram, and my YouTube community post is just flooded with your responses, and the love you people have shown makes my heart so full. I sit here as a proud teacher, and this makes me so emotional that you have thanked me so many times. I do not want to take away your shine because it was not only my guidance but your sheer hard work that made you see this day and this achievement. Heartiest congratulations to each and every one of you. While you people are enjoying, there are a couple of students and our fellow students and friends who could not clear this exam. So in this particular video, I want to address them as well. I want to talk about the strategies and the mistakes they may have committed, or the things they could not do this time, so that I see this beautiful result the next time. So let's go and see. If you have cleared your NET and you are preparing for JRF, or you have cleared your only PhD and you're preparing for another level, what are the things that you need to do right now? Number one thing, check the cutoff and compare your marks. Now, many of the students will not pay attention to this particular option, but this is so important to start your journey, because it is very important for you, those who have given the exam, जिनका सिर्फ only PhD हुआ है या फिर जिनका सिर्फ assistant professor हुआ है, and you want to go one level up, आपको अपना कट ऑफ एंड अपनी कैटेगरी से कंपेयर करके अपना करंट मार्क्स देखने पड़ेंगे, and you will have to write it down somewhere so that you are clear. आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी पिक्चर बन चुकी होगी कि मुझे इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी है या मुझे इतनी ज्यादा सी मेहनत करनी है, जिससे आपका जो पाथ होगा वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बस इतना कर लेने से नेक्स्ट टाइम माय नेट इज गोइंग टू क्लियर वेरी इजीली. तो ये सब बच्चों के लिए अलग अलग होगा. आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ कि आपको इतनी मेहनत की जरूरत है, आपको इतनी मेहनत की जरूरत है. हर बच्चा आगे बढ़ने से पहले, किताब उठाने से पहले, फिर से प्रिपरेशन पे बैठने से पहले करंट कट ऑफ से अपने मार्क्स को पहले कंपेयर करेगा, देखेगा कि वेयर आई एम राइट नाउ एंड वेयर डू आई वांट टू गो. बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो मंजिल है उसका रास्ता आपको पता होना चाहिए. हम लोग कहीं भी जाने से पहले एक बार मैप में देखते हैं कि कितने किलोमीटर्स हैं, हमें कितनी देर लगेगी वहां पर पहुंचने में. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू डू, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके करंट मार्क्स कितने हैं, कितने और आने चाहिए कि आपको नेट मिल जाए या फिर आपको जेआरएफ मिल जाए. वंस यू डू दिस, आप इसको कहीं पे लिख कर स्टिक कर देते हो या अपने दिमाग में उतार लेते हो, यू विल योरसेल्फ सी द डिफरेंस, कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे बस इतने और मार्क्स लाने हैं, मुझे इतनी मेहनत करनी है. वंस योर लेवल इज क्लियर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे इतनी मेहनत करनी है या मुझे इतनी मेहनत करनी है, आपकी जो जर्नी है बहुत ही प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में चली जाएगी, एंड आप फिर अपने सिलेबस को देखकर कंफ्यूज नहीं होगे, आप अपनी करंट सिचुएशन को लेकर एंशियस नहीं होगे, एंड आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथली चलने लगेगी. नेक्स्ट थिंग इज कि जितने बच्चों का कोई भी लेवल क्लियर नहीं हुआ है, नॉट इवन पीएचडी, नॉट इवन नेट और योर जेआरएफ, आई फील यू डियर स्टूडेंट्स. मेरा भी पहली बार नेट नहीं क्लियर हुआ था. आई जस्ट फेल्ट कि मेरे पहले तरह से जमीन खिसक गई है, एंड मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना कुछ किया, स्टिल मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ. यूजीसी नेट की दुनिया में, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी पूरी दुनिया है यूजीसी नेट की, उसमें इस बात को तो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया जाता है कि अरे तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में नेट नहीं हुआ. हम लोग के तो यूजीसी नेट में, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में, कितनी बार आपने नेट किया है, कितने अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया, थोड़ी इसके बारे में चर्चा ज्यादा होती है. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब मेरा पहली बार नेट नहीं क्लियर हुआ एंड आई वर्कड सो हार्ड, आई वर्कड ऑन माय मिस्टेक्स दैट आई लिटरली टर्न फ्रॉम अ स्टूडेंट इनटू अ टीचर, उसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर मोटिवेशन, लुक एट योर टीचर. मेरा भी नहीं क्लियर हुआ था पहली बार, एंड देन व्हेन आई सैट, आई लुक्ड एट माय मिस्टेक्स एंड आई जस्ट टर्न्ड माय प्रिपरेशन अपसाइड डाउन, एंड दिस इज वेयर आई एम टुडे. सो जितने भी बच्चों को बुरा फील हो रहा है, रिमेंबर मी एंड लेट मी टेल यू द मिस्टेक्स दैट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू या फिर आपने किए होंगे. सबसे पहली मिस्टेक है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट. नाउ आई वुड नॉट से कि अरे तुमने टाइम नहीं सही से मैनेज किया होगा, ये बोलने में तो बड़ा
आसान लगता है, पर पेपर 1 और पेपर 2 जो इतने ज्यादा वास्ट हैं, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा रहा है, उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। बट द रिजल्ट दैट आई सी टुडे, मतलब कि बच्चों ने इसको मैनेज किया है और इस चीज को टैकल किया है। यू विल हैव टू मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको पेपर 2 में कौन से सेक्शंस पर ज्यादा ध्यान देना है, उस पर कितना टाइम स्पेंड करना है, पेपर 1 को आखिरी के 2 महीने में करना है या साइड बाय साइड करना है। इसका एक प्रॉपर प्लान अगर आप पहले से बना के रखोगे तो आपकी जर्नी अगेन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। Another mistake, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के साथ साथ आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच ऑनेस्ट स्टूडेंट्स विथ मी। उन्होंने अपनी गलतियां आकर मुझे बताई हैं कि मैम आई डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ द PYQs एंड दैट इज व्हाई मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैम मैं 6 महीना बस नोट्स ही बनाती रह गई, मैं इधर उधर से नोट्स को ही मैंने बनाया। आई विल कम ऑन दिस पॉइंट लेटर कि बच्चों को लगता है कि मैंने इतने तो मेहनत की है, मैंने इतने 6 महीने तो नोट्स बनाए हैं, पर नोट्स बनाना एंड उस नोट्स को इतना अच्छे से पढ़ाई करना, रिवाइज करना कि वो आपके दिमाग में भी उतर गया हो, उसमें बहुत फर्क होता है। आई विल टॉक अबाउट दैट अगेन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स कि PYQs को कभी भी आखिरी 15 दिन के लिए, आखिरी 20 दिन के लिए नहीं छोड़ना है। आप आज अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तुरंत आपने उसके PYQs लगाने हैं, अगले दिन कुछ नया पढ़ने से पहले पिछला रिवाइज करना है, एंड दैट इज हाउ वी स्टडी। PYQ को जो भी बच्चे अभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं, जस्ट गो ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड माय किसी भी आप मेरे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां पर बच्चों ने लिखा है कि PYQs were something that turns their table for them। क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, कीवर्ड्स पकड़ते रहते हो, यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। एंड इस पे अब तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो एंड रीड द मैसेजेस दैट द स्टूडेंट्स हैव गिवन। दूसरी बात, आपकी तीसरी बात यह है कि बहुत से बच्चों का ना पेपर 2 जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें वो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, पर पेपर 1 में वो बेचारे मार्क्स खा जाते हैं। तो पेपर 1 में आई कांट से कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर दैट। आप अपने लिए किसी अच्छे पेपर 1 के टीचर को पकड़िए, एंड उसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि ऐसे टीचर को पकड़िए जो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करे, आपको टू द पॉइंट पढ़ाएं, एंड आप जिनसे अगर आप उनसे क्लिक कर जाएं तो अगेन आप सिर्फ नोट्स ना बनाते रहें, उनके साथ साथ आप PYQs भी प्रैक्टिस करें। अनदर थिंग इज नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली। टुडे ओनली आई गॉट सो मेनी मैसेजेस जहां पर बच्चों ने बताया कि हम लोग की नोट्स मेकिंग जर्नी ही इतनी ज्यादा रही कि हम लोग प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाए। तो ये गलती आप दोबारा ना करें। आपके जो नोट्स बन चुके हैं, अब आप उसको प्रॉपरली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम रिवाइज करना स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू हाउ योर मेमोराइजेशन पावर इज। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके रिवीजन में एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ PYQs में लगाना है, जिसमें इसमें से कोई ना कोई जो एक ऐसा चीज होती है जो बच्चों का वीक होता है एंड बच्चे पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे पहली चीज जो करनी है, जो अगले आपके अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी होगी, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनालाइजिंग योर पेपर। आपका जो इस बार पेपर आया था विथ योर करेक्ट आंसर की, जो उस दिन रिलीज हुई थी, कंप्लीटली मेरी वेबसाइट पर अपडेट हो गई है, एंड आप उस पे जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे क्वेश्चंस पे, ऊपर आपको ये भी लिख कर आएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से सेक्शन को बिलोंग करता है। मैंने वो पूरी सिग्रीगेशन कर दी है। तो आप खुद से जाके एक बार उस पेपर को लगाइए और देखिए कि अब आपसे वो पेपर निकल रहा है नहीं, कितने आपके मार्क्स सही बैठ रहे हैं नहीं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनके क्वेश्चंस आपके हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे आपके हमेशा क्वेश्चन सही निकलते हैं। वंस यू फाइंड आउट कि आपके कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है एंड कौन सी वीकनेस है, आपको पता होगा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको मुझे रिवीजन एंड PYQ पे स्पेंड करना है, मेरी जो वीकनेस है उसके मुझे और अच्छे नोट्स बनाने हैं और ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड करना है। एंड ये आपको इंडिविजुअली कोई भी टीचर नहीं बताएगा, आपको ये अपने लिए करना पड़ेगा। देखो बेटा, यू हैव टू बी प्रिटी क्लियर विद दिस पॉइंट कि टीचर्स यूट्यूब पर आकर जो भी बताते हैं वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट होता है। वो सब बच्चों के लिए भी काम कर सकता है, वो किसी के लिए भी काम नहीं कर सकता है, बिकॉज हर बच्चे की कैपेबिलिटीज एंड स्टैमिना अलग अलग होता है। आपका इंडियन लिटरेचर बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है, किसी का लिटरेरी थ्योरी बहुत मजबूत हो सकता है। तो
आपको खुद के लिए पता लगाना पड़ेगा एंड दिस हैज टू बी योर नंबर 1 स्टेप. देयर इज नो अदर वे. अगर आप इस पेपर में फेल होने के बाद भी फिर से कुछ किताबें उठा के फिर से उसी पुराने तरीके से पढ़ने लग जाते हो तो अगेन यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जाम. आपको पहले इसी पेपर से स्टार्ट करके एनालिसिस करनी होगी, पूरे सेक्शंस बनाने होंगे. एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई डिड कि जब मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था नेट तो आई जस्ट केम होम, मैंने क्वेश्चन सिग्रीगेट किए एंड मैंने देखा कि मेरे कौन से सही बैठे थे, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो अभी भी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी तो मेरे सही आ जाएंगे. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय वीक सेक्शंस व्हिच वाज लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. एंड उस पे मैंने इतना अच्छा किया कि मेरे कॉन्सेप्ट्स आज इतने क्लियर है कि मैं आज आपको पढ़ाती हूँ. सो यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी वीकनेस है एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट थिंग, आपका जो स्टडी प्लान है आगे आने वाले 3 से 4 महीने के लिए कैसा होना चाहिए. सबसे पहले तो आपको डिवीजन करना है. बच्चे इस बात को इग्नोर करते हैं एंड आई डू नॉट लाइक दिस. आपने एक दिन में ब्रिटिश लिटरेचर उठाया, अगले दिन में आपने अमेरिकन लिटरेचर उठाया, चलो आज हम लोग इंडियन राइटर का एक राइटर पढ़ लेते हैं. ऐसे पढ़ाई नहीं होती है. यू हैव टू properly dedicate the days and hours to your particular subject in the sections कि मैं इतना महीना आपके ब्रिटिश लिटरेचर पे लगाऊंगी या लगाऊंगा, मैं इतने दिन के अंदर मुझे लिटरेरी थ्योरी खत्म कर देना है, मुझे इतना टाइम लगाना है अपने इंडियन लिटरेचर के ऊपर. जब आप प्रॉपर डेज डिवाइड करते हो, अपने आप को एक टाइम लिमिट देते हो कि भाई इस 15 दिन के अंदर मुझे पूरा लिटरेरी थ्योरी खत्म करना है, 15 दिन से एक दिन ऊपर नहीं जाना चाहिए, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग. आपका माइंड उसी टाइम लिमिट को जो आपने उसको दी है उसके अंदर ही अंदर काम करने लगता है. एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर. फोकस ऑन पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट्स. आई कैन नॉट एम्फेसिस मोर ऑन दिस पॉइंट. अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हो 5 महीने तक एंड आखिरी में जाके क्वेश्चंस लगाते हो, ये सही तरीका नहीं है पढ़ाई करने का. आज मैंने अगर पूरा न्यू क्रिटिसिज्म खत्म किया, मैं सारे न्यू क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस आज ही लगाऊंगी एंड इनफैक्ट अगला फॉर्मलिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से सारे क्वेश्चंस लगाऊंगी और रिवाइज करूंगी. मैंने पूरा फॉर्मलिज्म खत्म किया, स्ट्रक्चरलिज्म पर जाने से पहले मैं फॉर्मलिज्म के एक एक राइटर उसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लगाऊंगी, फिर आई विल जंप ऑन टू माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. दिस इज हाउ यू डू योर प्रिपरेशन. जितने भी बच्चे इस बात से सहमत करते हैं एंड आपने इसी तरह पढ़ाई की है, मुझे कमेंट करके बताना. लेट दिस बी अ टेस्टिमनी फॉर माय अदर फेलो स्टूडेंट्स जिनका पेपर नहीं क्लियर हो गया है. कितने बच्चों ने डिमांड की है इन सारे विनर्स बच्चों से जिनका पेपर क्रैक हो गया है कि प्लीज आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए. सो प्लीज गो ऑन एंड इस वीडियो के नीचे आप लोग दिल खोल के अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए जो बाकी बच्चों को मदद करेगा. ठीक है. फिक्स योर वीक एरियाज. किसी का लिटरेरी थ्योरी कमजोर है, किसी का लिटरेरी क्रिटिसिज्म, किसी का इंडियन लिटरेचर बिल्कुल गायब है, उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. फिर से प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो. देखो आपने पेपर दिया है, आप कुछ मार्क्स से रह गए हो, दैट मीन्स कि आपने अच्छा खासा पेपर दिया है. आपको वापस से ब्रिटिश लिटरेचर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो आपका वीक सेक्शन है. आप उन सेक्शंस पे जाओ जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप उन सेक्शंस पे जाओ. जैसे लिटरेरी थ्योरी काफी बच्चों का बहुत कमजोर होता है, आपने उसको पहले स्टार्ट कर दिया, तो यू विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन कि भाई जो मेरा वीक था मैंने पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब मेरे पास सारे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस बचे हैं जिसके क्वेश्चंस लगा के आई एम गोइंग टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम. नाउ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सही स्टडी मटेरियल होगा. मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसको किताबों से इतना पढ़ना अच्छा नहीं लगता है. मुझे वीडियोस वगैरह एंड मुझे खुद की जो इंटरनेट पर रिसर्च होती है वो ज्यादा पसंद आती है इन कंपैरिजन टू बाइंग अ बुक एंड उसमें जो कठिन शब्द लिखे होते हैं उसको मैं डेसिफर करती रहूं बिना किसी की गाइडेंस के. तो मैंने अपनी खुद के नोट्स एंड खुद की जो रिसर्च करके नोट्स बनाए हैं जो मैं आज आपको पढ़ाती हूँ, या चाहे मेरे पेड कोर्सेज पे चाहे यूट्यूब पे, वो बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं, बहुत ज्यादा बॉम्बार्डेड नहीं होते हैं. तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, आप बुक से पढ़ना चाहते हो, या आप पेड लेक्चर से पढ़ना चाहते हो. मैं तीनों में आपको डिफरेंस बताऊंगी. यू कैन जस्ट गो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड सी कि कितने बच्चों ने लिखा है कि सिर्फ मेरे यूट्यूब वीडियोस एंड जो भी मैंने उनको लिस्ट बताई, चीजें बताई, कंटेंट दिया, उतने से ही उनका भला हो गया, उनका पेपर क्लियर हो गया. बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनको बिना बुक के कोई चीज समझ ही नहीं आती है, तो प्लीज गो अहेड एंड आप बुक खरीदिए.
whichever things works best for you, आप उसके साथ स्टिक करिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूट्यूब पर इतना नहीं अच्छा फील करते हैं, एड्स आती रहती हैं, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, दे गो फॉर प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड पेड कोर्सेज। नाउ हियर आपको जिस टीचर से कनेक्ट करता हो, जिस टीचर की वाइब एंड पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, पेड लेक्चर्स आप उनके लीजिए। देखो फैलेसी में मत आया करो कि फला फला के पास तो इतने बच्चे हैं, फला फला ने इतनी एडवर्टीजमेंट कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जिस टीचर से कनेक्टिविटी, जिसकी जो वाइब मिलती है ना, आपको उसी टीचर का लेक्चर समझ में आएगा। एंड मुझे इस बात की I means people have given me a testimony of this कि YouTube के वीडियोस देखते देखते when they started clicking a vibe with me, तो पेड लेक्चर्स भी उनको समझ में आने लगे। नाउ मेरे पास आपके लिए सारे सेक्शंस के पेड लेक्चर्स तो अभी तैयार नहीं है, आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दैट। तो आपको जहां से समझ में आते हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर टीचर का ये वाला मैंने कोई कोर्स ले लिया, इस पर्टिकुलर टीचर से मुझे ये समझ में आता है, मैंने ये पढ़ लिया, तो यू आर फ्री फॉर योर सेल्फ। बस किसी फैलेसी या एडवर्टीजमेंट या किसी की डराने वाली बातों में मत आके अपने पैसे बर्बाद करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिकॉज ऐसे मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए, इतनी बड़ी उनकी कोचिंग थी, इतनी बड़ा इंस्टीट्यूट था, बस नाम पे आई वेंट एंड मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो यूज योर माइंड एंड योर मनी वेरी वेरी बोल सकते हैं कॉशियसली, एंड आपको अपने लिए क्या बेस्ट सूट करता है उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, आपका जो रूटीन होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते रहते हैं, उनका मेजर 5 मंथ्स नोट्स बनाने में ही चला जाता है, एंड फिर वो कहते हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरा पेपर क्यों नहीं क्लियर हुआ। बेटा, नोट्स बनाना अपने आप में एक बहुत ही मेहनत का काम होता है। आप जब नोट्स बना रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड भी तो साथ में लेता चला जा रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंड इतनी मल्टीटास्किंग नहीं करता है। अगर आप नोट्स बहुत ध्यान से भी बना रहे हो तो आप समझ लीजिए 40% ही आपका माइंड जो है रिटेन कर रहा होगा, 60% अगले दिन तक ही गायब हो जाएगा। तो रिवीजन एंड नोट मेकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। आप जब अपने नोट्स बना लेते हो एंड आप रिवीजन करते हो उसका बार 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 बार, तो वो चीज पक्की हो जाती है। अब इन दोनों की जोड़ी अगर आपकी अच्छी बन चुकी है एंड आपने अगेन पीवाईक्यू को क्या किया, साइडलाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया, देन टू आपका पेपर नहीं क्लियर होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के जो काम कर सकता है वो है आपका पीवाईक्यू। जब आप पुराने पेपर्स को उठा के देखते हो, आप उन टेस्ट पेपर्स को लगाते हो, नंबर 1 थिंग यू आर एबल टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि मेरा ये वाला सेक्शन कमजोर है, मेरा ये वाले सेक्शन के क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से निकल जा रहे हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है। दूसरी चीज कि आप जो नोट्स में पढ़ रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, कई बार आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग ही लैंग्वेज एंड अलग ही कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। तो आपको मैं जो बार बार बोलती हूँ कि कीवर्ड्स पकड़ो, कीवर्ड्स पकड़ो, वो आपको पीवाईक्यू लगाने से ही मिल पाएंगे, वो आपको किसी के भी नोट्स में नहीं मिलते हैं। तो इन चीजों को अगर आप तीनों को प्रॉपर प्रपोर्शन में एक साथ रख के चलते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने ये कर लिया, ये जड़ी बूटी पी ली, या फिर मैंने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली। ये सब बकवास की बातें हैं। आपका नोट्स अच्छे होने चाहिए, आपने उसका 75 बार रिवीजन किया होना चाहिए, आपने डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस की होनी चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इन 3 चीजों को अगर आपने अच्छा कर लिया। सो अगर आप लोग को मेरी बातों पर मतलब आप अग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस आगे बन रहे हैं, इन कोर्सेस पे मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है इज जस्ट लाइक मैं क्या ही बोलूं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आई फील सो गुड कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में मेरे कोर्सेज, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरी किसी भी तरीके की गाइडेंस, मेरी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ने हेल्प किया और बच्चों का जीवन बदला है। सो इफ यू वांट टू चेक एट ऑल कि इन कोर्सेज में क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, किस तरीके से यहाँ पर कंटेंट मिलता है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आगे जो और भी कोर्सेज अपडेट होने वाले हैं वो आपको भी मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्री लेक्चर्स आपको मिलते हैं जिनको देखकर परख के तब आप इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हो। सेम गोज फॉर योर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। ये एक ऐसी यूनिक प्लेस है जहां पर आप सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस चाहो तो एक साथ लगा सकते हो, या फिर उनको सेक्शन
क्वेश्चन वाइज सिग्रीगेट करके लगा सकते हो कि मुझे आज सारे इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे आज लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे आप खुद को बहुत अच्छा इवैल्यूएट कर पाते हो। आपको मेरे दोनों चैनल्स के बारे में जरूर से पता होगा, मेरे व्हाट्सएप और मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे एक दिन में 4 बार बच्चों को फ्री प्रैक्टिस मिल रही है, न जाने कितने महीनों से। तो अगर आप किसी भी पेड वर्जन को नहीं अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं मैं वो अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दीज फ्री सर्विसेज, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को हर दिन बेटर से बेटर बना सकते हो। डू लेट मी नो कि आप आगे कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, व्हाट हेल्प डू यू नीड फ्रॉम मी and my channel in general, so that I can start making videos for you. Many congratulations again to all my dear students जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया, एंड जिन लोगों ने नहीं किया, I have got your back, एंड आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस एंड कोर्सेज आने वाले हैं जिनका पार्ट बन के आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हम लोग करवा के ही रहेंगे. So I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.